हाँ, ये एक बात सही है। एसपी नाजायज आ गए, एसपी ठीक ठाक नहीं है और इनके रहने से बहुतों खून होगा। अगर इनको सरकार ने नहीं हटाई, इनका लत है गंदा। अभी भी मानसा एसपी का गलत है। हम बात किए उनसे, एसपी साहब 2 आदमी को पकड़े हैं, छोड़ दीजिए। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। भागलपुर के नौगछिया में आज अपराधियों ने प्रमुख के बेटे को गोलियों से भून दिया। अब इसको लेकर जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से एसपी पर बरस पड़े हैं और उन्होंने एक बार फिर से वहां यानी कि नौगछिया के एसपी पूरन झा को लेकर कहा कि जब तक सरकार इनको हटाएगी नहीं तब तक ये खून खराबा होते ही रहेगा। इतना ही नहीं, गोपाल मंडल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। और जिस तरीके से घटना जो है डीएसपी आवास के सामने हुई है उसको लेकर भी गोपाल मंडल यही कह रहे हैं कि डीएसपी तो अच्छे आदमी है, लेकिन ये जो एसपी है ना वो एकदम सही आदमी नहीं है। और उनके चरित्र के बारे में भी गोपाल मंडल ने बहुत सारी बातें कही है। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू विधायक गोपाल मंडल, सुनिए। इसकी कार्यशैली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज भी बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े प्रमुख बेटे को गोली मारी। क्या कहिएगा, कैसे देखते हैं इस पर? मैंने क्या कहने का मतलब यही है, हत्या को कोई रोक ही नहीं सकता। ये जमीन प्लॉटर थे और कोई जमीन प्लॉटर थे, कैसे लिया नहीं लिया, जमीन के कारण ही इनका हत्या हुआ। और मेरा प्रिय लोग था ये ढेको यादव, इनकी माँ प्रमुख है, सब कुछ है। दमदम यादव का साला है गोसाईगांव का, और दमदम यादव हमारे छोटे भाई मित्र समान है। और ये भी हमको उनसे कम नहीं मानता था। ये साले के रूप में थे, यादव थे लेकिन हम मंडल थे, लेकिन बड़ा खातिरदारी करते थे। हम इनको बराबर समझाया करते थे, जरा ढंग से रहिए, सतर्क रहिए, ऐसे मत रहिए। परसों भी गए थे, प्लॉट पर बैठा हुआ था, हम बोले कि भाई मारे जाओगे इसलिए ऐसे मत बैठो, बैठना नहीं चाहिए, तुमको अपने घर में रहो, यहाँ वर्कर लोग काम करेगा। इनको सलाह मैंने दिया था। सर, डीएसपी आवास के महज कुछ ही दूरी पे गोली मारी गई है। सवाल तो कार्यशैली पे पुलिस तो उठ ही रहा है। हमारा अगर सुनिए, डीएसपी का तो एनएच के बाद ना है जी। वो ढाब ताब छड़पने के बाद तब आता जी। तो जो शूटर होता है ना जी, शूटर कमाल का होता है। वो तो सीधे जानता है गिराएंगे पहले लाश को लोग देखेगा, हमारा पीछा कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसा हुआ। डीएसपी बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें दो मत नहीं, अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक बात सही है, एसपी नाजायज आ गए हैं, एसपी ठीक ठाक नहीं है और इनके रहने से बहुतों खून होगा। अगर इनको सरकार ने नहीं हटाई तो खून होने में कमी नहीं रहेगा, क्राइम रेट बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। सरकार हमारी सजग है। आदरणीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने 7 साल तक बढ़िया से चला, क्राइम को कंट्रोल कर दिया था, सारे हथियार में जंग लग गए थे। लेकिन एकाएक क्या हुआ नहीं हुआ, ये विभाग के लोग, पुलिस महकमे के लोग जो है ना, अगर ये टाइट हो जाए, अभी भी दारू चल रहा है, बताइए, सब चौकीदार को मालूम है दारू चल रहा है। अगर थानादार ये सतर्क हो जाए, मजबूती सतर्क हो जाए तो कहीं दारू मिलेगा नहीं, एक बूंद भी नहीं। सब कुछ तो थानेदार ने करवाता है और उसमें से गलत एसपी आ गए हैं। ये तो आते साथ क्राइम करवा दिया। वो जो आए ना यहाँ पर तो वो चले गए टूर्नामेंट का शील्ड बांटने के लिए, उसमें जाता है जनप्रतिनिधि या जाता है सिविल का एसडीओ, डीएम जाते हैं, और डीआईजी एसपी नहीं जा सकते हैं। और वो चले गए 3 घंटा ब्राह्मण समाज में बैठे। इनका लत है गंदा, नहीं बोलेंगे। नहीं आने के कारण उसके बाद ये अति पिछड़ा गंगोता समाज के लोग ने घेर के रखा। और उनको तो बड़े पदाधिकारी यह भी कह रहे थे उसको कहीं जंगल झाड़ में फेंक दो। बोला मुस्लिम मोहल्ला में फेंक दो। अगर फेंक देता ना, फेंक ही नहीं पाया तो राइट हो जाता। और
उसके बाद क्या किया, वो आक्रोश में कुछ मंडल जाति के अति पिछड़ा लोग जाके जिसके यहाँ घटना हुआ था उसका तोड़ ताड़ दिया, चदरा का घर सब ये सब तोड़ दिया। उन्होंने 43 आदमी पर मुकदमा किया, अज्ञात 250 आदमी पर, और वही पुलिस ने ट्रू कर दिया। इनको जांच पड़ताल करके तब देना चाहिए ना। उसके पति को भी फंसा दिया। पति को पूछने के लिए हम गए, बेहोश हो गए बेचारे। एक लांगड़ आदमी हमको भी फंसा दिया है, विकलांग है, बूढ़ा आदमी, सब घेर लिया, सबों को गलत फंसा दिया है। अभी भी मानसा एसपी का गलत है। हम बात किए उनसे, एसपी साहब 2 आदमी को पकड़े हैं, छोड़ दीजिए। गाड़ी जलाने में नहीं है ये लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग। गाड़ी जलाने में वही मनचला लोग सब है। पुलिस गाड़ी के निकट इंश्योरेंस वाली कार सटा दिया, पेट्रोल गाड़ी थी, आग लगा दिया। लगाया तो मनचले ब्राह्मण लोगों ने। आज इतना आदमी फरार है। आज भी मेरे निकट आए हुए थे। मैंने डीआईजी साहब से बात की, कुछ कीजिए, नहीं तो सारे अति पिछड़ा रोड पर उतर जाएंगे। रोड पर उतर जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा, तभी समस्या का निदान होगा। ये होते रहता है, क्राइम को कोई रोक ही नहीं सकता है। भाई भाई में झंझट होगा, क्या करेगा पुलिस या क्या करेगी सरकार? सबके पास कट्टा रहता है, फड़ाक दे देगा, मार देगा, ये कर देगा। हम भी सतर्क रहते हैं। आपको पता है, हम 24 घंटा रिवॉल्वर लेकर बैठते हैं अपने दरवाजे पर रिवॉल्वर लेके। पुलिस जो है ना हमारा बॉडीगार्ड, वो तो पेपर पढ़ता है या घूमता फिरता है या सोचेगा पोजीशन लेगा। हम तो देना ही शुरू कर देंगे ना। पुलिस पे सतर्कता, पुलिस पर भरोसा है, लेकिन पुलिस पहले अपना जान बचाएगा, पोजीशन लेगा। हमारा जान मारने के लिए आया है, हम रिवॉल्वर देना ही शुरू कर दें, ढाई 2 ठोक गिरा साला भागते फिरेगा। ये बहुत बड़ी गलती हुआ है। इतना सीधा लड़का था। तो आपने सुना कि जदयू विधायक गोपाल मंडल नौगछिया एसपी पूरन झा के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में कहा है और जिस तरीके से ये घटना हुई है इसको लेकर भी कह रहे हैं कि देखिए, हत्या को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हाँ, ये जो एसपी आया है और जब से आया है तब से खून खराबा खूब हो रहा है, और जब तक सरकार इनको हटाएगी नहीं तब तक स्थिति यही बनी रहेगी। और उनके चरित्र के बारे में भी गोपाल मंडल ने क्या कुछ कहा है, सही आदमी नहीं है, क्योंकि शराबबंदी के बावजूद भी खुले तौर पर शराब जो है वो उसका बिक्री हो रहा है। और अगर यहाँ पर थाने एसपी टाइट नहीं होंगे तो इस तरीके से जो घटना है वो होते ही रहेगी। तो एक बार फिर से गोपाल मंडल जो है नौगछिया के एसपी पूरन झा को लेकर बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए हैं। और ये पहली दफा ऐसा नहीं है जब गोपाल मंडल ने ये बातें कही है। इससे पहली दफा भी आपने सुना है कि एसपी पूरन झा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।